हेलो, कैसे हो? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है रुके की दुनिया में। मैं काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग लेके आई हूँ, आई नो, पर सम सिचुएशन और कुछ रीज़न की वजह से मैं ब्लॉग्स वगैरह नहीं शूट कर पा रही थी और अपडेट नहीं कर पा रही थी। तो ये ब्लॉग जो है, मैं कहीं जा रही थी, ये उस दिन की है। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग जब शुरू में मैं ऑफिस ही गई थी। उस ऑफिस के बाद मैं अपने ट्रिप, एक्चुअली मैं इतना सस्पेंस क्रिएट नहीं करती हूँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ और काफ़ी दिनों के बाद जा रही हूँ, लगभग 1-1.5 साल के बाद मैं जा रही थी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था, तो कुछ काम पेंडिंग थी, इसलिए मुझे मॉर्निंग में ऑफिस जाने पड़े थे। तो ऑफिस के बाद मैं फिर मेट्रो से स्टेशन गई थी, बिकॉज ऑफ गुड़गांव के ट्रैफिक्स कितने ज़्यादा होते हैं। तो उससे बेटर है कि आप मेट्रो से चले जाए, अगर सामान आपके पास ज़्यादा नहीं है तो ये रहा मेरा। जब फाइनली मैं स्टेशन पहुंच चुकी थी, मेट्रो स्टेशन, तब ये मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे। फिर हम दोनों साथ में, मुझे ड्रॉप करने के लिए मेरे हस्बैंड, और यहाँ स्टेशन जाने के बाद इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी, बता नहीं सकते, और गर्मी तो अलग लेवल की थी। तो फिर हम फाइनली वहाँ पहुँच गए, ट्रेन भी हमारी आ चुकी थी। और यहाँ मैं अपने आप को थोड़ा सा प्रेजेंट कर रही हूँ कि मैं खुश तो थी बहुत ज़्यादा कि मैं फाइनली मायके जा रही थी, क्योंकि इस दिन का मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी और वो दिन आ गया था। तो एक्साइटमेंट थी और यहाँ फाइनली मेरी ट्रेन खुल चुकी है और मैंने इनको बाय बाय बोल दिया है। थोड़ा बुरा तो लगता है कि जो आपको छोड़ के आते हैं उन्हें छोड़ के जाना, पर जाना भी तो ज़रूरी है। और ये मेरे लिए इन्होंने चिप्स वगैरह बहुत ज़्यादा इन्होंने दे दिया था। एक्चुअली ये सब ज़रूरतें पड़ी नहीं, क्योंकि मेरे पास खाना ट्रेन ही बहुत ज़्यादा दे रहे थे, तो इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं। तो यहाँ फाइनली मेरी खाना वगैरह आ चुका है और मैं तो बस अपने दिन का इंतज़ार कर रही थी कि कब ट्रेन पहुँचे। खुली थी कि मैं सोच रही थी ट्रेन पहुँच जाए, पर ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर मैं अकेले थी और मैं सेकंड टाइम ही अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। इससे पहले मैं एक बार और गई थी, 2024 में अकेले ट्रैवल किया था, एंड दिस टाइम मैंने फिर से अकेले ट्रैवल किया। तो थोड़ा सस्पेंस भी रहता है कि हाँ, अकेले ट्रैवल करना है, और बाकी सब तो ज़्यादा टेंशन में रहते हैं घर वाले, पर कोई बात नहीं, सब इजी मैनेज हो जाता है, कोई इशू नहीं होती। और यहाँ मैंने अपने टाइम को काट रही हूँ किसी तरह, क्योंकि आप दो लोग रहते हो ना, तो आपस में बात करके या किसी भी तरीके के मतलब बातचीत करके आप टाइम पास हो जाता है ट्रेन में। लेकिन आप अकेले जब रहते हो तो कितना टाइम पास करोगे, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता ना। फ़ोन में आप कितनी देर फ़ोन देखोगे, तो फ़ोन देख देख के भी मैं बोर हो गई। तो यहाँ मैं फाइनली कोलकाता पहुँच चुकी हूँ, आप देख सकते हो कोलकाता मैं फाइनली सियालदा पहुँच चुकी हूँ। और वो जिस दिन मैं पहुँची थी उस दिन बीजेपी हर जगह दिख रही थी। आप लोगों को पता है कि पहले टीएमसी थी वहाँ पे, अब बीजेपी आ चुकी है, तो वहाँ हर जगह लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और अलग ही वाइफ थी। और यहाँ मैं घर पहुँच चुकी है, और आप लोग अच्छे पता है, जब बेटी या बहू घर से आती है तो उन्हें हर किसी में पानी से ये किया जाता है, नाम तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्या कहते हैं इन्हें, तो ये किया जाता है पानी से। और मैं जब आई तो भाभी ने वही किया एक्चुअली, क्योंकि मम्मी पूजा कर रही थी। और घर पहुंचने का खुशी वो आप समझ नहीं सकते हो कि क्या होता है। और मैं यहाँ पहुंची और मुझे तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट बाबू से मिलने की थी, क्योंकि मैंने प्लान 6 मंथ पहले ही बनाया था मिलने का, और समय नहीं हाउ मैं जा नहीं पाई थी। तो मैं उस टाइम गई थी उससे मिलने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा। और सबसे अच्छी बात है कि वो मेरे साथ होता है, इतने दिनों के बाद आप मिले हो तो वो नहीं पहचाना या ऐसा कुछ है, पर वो बिल्कुल इको फ्रेंडली कहते हैं ना, वैसा वाला बच्चा था, एकदम सही से मेरे साथ हंस खेल के। आप जो आप आगे क्लिप में वीडियोस में देखोगे, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि मैं जब ट्रेन से गई थी तो उसे तुरंत गोदी वगैरह नहीं लिया, क्योंकि बाहर से आए थे, क्या है नहीं है, इसकी वजह से हम उससे थोड़ा सा डिस्टेंस, पर मैं उसे छू तो लिया ही था, क्योंकि मुझे कंट्रोल रहा ही नहीं जा रहा था उससे मिले हुए। तो मैं यहाँ फाइनली मिली और इससे बातचीत की। थोड़ी देर के बाद गोदी मिलेंगे, अभी मैं पूरा ट्रेन में साइड हवा के दूंगी। बाबा बाबा गुदी लगता है इसको, गुदी। कोई बात नहीं भाभी, यहाँ आप काम करने वाले हो, वहाँ मैं रहती हूँ, डोंट वरी। दांत निकालू ना तो हो गया।